हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। सो इन आवर सीरीज ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लगातार इसी के बारे में बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक है हम लोग के पास आज ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ ओनली लेफ्ट विद वन टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन टुडेज सेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये सब कुछ रिडॉक्स के अंदर ही मेनली पढ़ा जाता है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आज हम समझने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सो माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज टाइप ऑफ रिएक्शन में अपना लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक टर्म होती है बेटा जिसको बोलते हैं हम रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। क्योंकि कभी भी हम जब देखते हैं तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो ज्यादातर वहां पर रिडक्शन भी हो रहा होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो कलेक्टिवली हम इसको रिडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं, जहां पर इसीलिए एक और टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम हैंड इन हैंड प्रोसेसेस। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर हैंड इन हैंड प्रोसेसेस। कई साइंटिस्ट लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आधी रिएक्शन बोलते हैं, सिमिलरली रिडक्शन प्रोसेस को भी आधी रिएक्शन माना जाता है। इसलिए काफी सारी बुक्स में आपको ऐसा टर्मिनोलॉजी मिलेगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लेकिन इसका बहुत बड़ा जो डिटेल हम लोगों को पढ़ना है वो आगे चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस कंसेप्ट को। यहां पर एज अ टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ना है, तो हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बाउंड्री के अंदर ही रहकर पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया, या वहां से हाइड्रोजन निकल जाए तो हम बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया। एक और पॉइंट है यहां पर समझने वाला, कभी कभी अगर ऑक्सीजन ना निकले तो एडिशन हम बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ईएन लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे वर्ड को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 9th में, ऑल्दो 10th में भी एक जगह पर मैं इसको डिटेलिंग में पढ़ाने वाला हूं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जनरल एग्जांपल की बात करेंगे तो मैं थोड़ा याद दिला दूं, Cl काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस टाइप के कंपाउंड अगर ऐड होते हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस माना जाता है। और अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात करूं बेटा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, बेसिकली जो मेटल्स होते हैं, कैल्शियम है ना, पोटेशियम है, तो इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब हम रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ठीक इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे मैं बोल सकता हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को ऐड करिए। और यहीं पर मैं चलो लिख देता हूं, हाइड्रोजन के साथ साथ ही एक वर्ड और लिख देता हूं, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। समझ गए ना? यहां पर मैंने अलग बताया, पॉइंट तो वही है। और या फिर आप क्या देखें, रिमूवल देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल देखिए, या फिर आप क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिमूवल के बारे में देखिए। अगर इनमें से कुछ भी आपको मिलता है तो वो प्रोसेस हो जाएगा बेटा रिडक्शन का। अभी एग्जाम्पल से हम
अच्छे से क्लियर करके देखेंगे। इनमें से आपको कुछ भी मिल रहा है तो प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। एक और मॉडर्न थियरी है जो कि हम एडवांस केमिस्ट्री में काफी यूज करते हैं, उसको भी हम साथ में समझ ले रहे हैं। उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझते हैं, ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काफी काम आने वाली है हम लोगों के लिए। इसमें क्या होता है बेटा कि ऑक्सीडेशन उन सभी प्रोसेसेस को बोलेंगे जहां पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन वे सभी केमिकल प्रोसेसेस होंगे जहां पर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो जो भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस होंगे मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से वो रिडक्शन होते हैं, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के जितने भी प्रोसेस होंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वो सभी के सभी प्रोसेस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस माने जाते हैं। तो यहां से हमें एक जनरल मीनिंग तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल में ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ऑक्सीडेशन क्या है क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में क्या है वो भी पता चला, और रिडक्शन क्या है ये भी हमें अच्छे से पता चला। साथ में हम लोग एक और चीज लेकर चलते हैं, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इनको भी समझ लेंगे तो हमें एग्जाम्पल को समझने में और उनको करने में बहुत अच्छा लगेगा, बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करें, यानी दे प्रोवाइड क्या, या तो ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है ना तो दूसरों को ऑक्सीजन देने वाले, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, या तो वो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे या फिर क्या करेंगे रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को, या तो दूसरों में से हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद को उस समय पर रिड्यूस कर रहा होता है। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कुछ बेसिक टिप्स एंड बिट्स उठा रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो उनको वो याद आ जाए, इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसको ठीक आप उल्टा कर लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट में प्रोवाइड ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करेंगे, ये रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को और ऐड करने की कोशिश करेंगे दूसरों के अंदर, किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। और दूसरी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिड्यूसेस इटसेल्फ, तो यहां पर हम बोल देंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट जब दूसरों को रिड्यूस कर रहे होंगे तो साथ साथ में खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। बात यहां पर मुझे लगता है ठीक से समझ में आ गई। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी ले रहे हैं और उस एक्टिविटी के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा एक्टिविटी है आपकी 1.11। जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है वो दिखने से बड़ी सिंपल है, लेकिन वो आपको समझने के लिए बहुत बहुत बढ़िया बेस तैयार करती हैं। आप उनको जरूर करना चाहिए आप लोगों को। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू एवरीवन, ठीक है ना। अच्छा जी, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो देखिए वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश मतलब चाइनीज में नहीं बनती, इसका नाम है चाइना डिश ली। इस चाइना डिश के अंदर इन्होंने कॉपर का पाउडर ले लिया, दिस इज द कॉपर पाउडर। अभी यहां पर इसको ऐसा स्टैंड लगाकर इन्होंने यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन शुरू किया, बर्निंग शुरू करी। कॉपर का जो कलर होता है बेटा, इसको कुछ लोग तो बोलते हैं पिंक मेटल, कुछ लोग इसको ब्राउन मेटल बोलते हैं। दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। आप ब्राउन मेटल
ज्यादातर बुक्स में ब्राउन मेटल लिखा होता है, तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू होगा तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, तो देखिए होगा क्या कि कॉपर आपने सॉलिड रखा है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, यानी एयर में ऑक्सीडाइज करना शुरू किया, ऑक्सीडेशन शुरू किया। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, कॉपर हो जाएगा ऑक्सीडाइज, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, CuO। इसको बैलेंस कर ले रहे हैं रिएक्शन को। तो यहां तो था बेटा आपका ब्राउन मेटल, और यहां पर ये कॉपर ऑक्साइड जो बना इसका कलर होता है ब्लैक। तो होता यह है कि आफ्टर फ्यू मिनट, 10-12 मिनट या कुछ समय के बाद, ये जो कॉपर आपने रखा है इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग दिखाई देने लग जाती है। यहां पर समझ रहे हो, ऊपर ऊपर की लेयर, अंदर से अभी कॉपर ही है ना, ऊपर ऊपर का पहले सरफेस पे ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, तो ऊपर वाली लेयर इसकी ब्लैक हो जाएगी। क्यों हो जाती है ऊपर की लेयर इसकी ब्लैक, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, CuO बनने की वजह से ऊपर का लेयर इसका ब्लैक हो जाएगा। अब हम अगर ये करें कि किसी तरीके से कुछ इस तरीके का हम प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्यूब ली, यहां पर कॉक वगैरह फिट किया, यहां ऐसा कॉक लगाया, और यहां पर एक एंट्री डाल दी हमने गैस को आने जाने के लिए, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने, ये मेटल की ट्यूब है बेटा, ग्लास ट्यूब नहीं है, यहां पर हम लोगों ने अपना CuO रखा, क्या रखा, ब्लैक कलर वाला कॉपर ऑक्साइड रखा। अब इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन एक साइड से हम लोगों ने इस बार हाइड्रोजन गैस का इनपुट दिया। हाइड्रोजन गैस का इनपुट दिया तो पता चल रहा है कि यहां से वाटर वेपर इवॉल्व हो रही है। अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली, तो यहां पर हो ये रहा है कि CuO when react with H2 on heating it is giving copper and water vapor, यानी जो ब्लैक कलर था इसका, ब्लैक कलर का CuO आपके पास था, ये धीरे 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 वापस धीरे 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 आफ्टर सम टाइम क्या होने वाला है, ये वापस ब्राउन मेटल बन जाएगा, है ना, बढ़िया, वापस क्या हो गया बेटा, ब्राउन मेटल बन गया। तो देखा जाए पहले ऑक्सीडेशन की वजह से कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ और ब्लैक कलर का CuO बना। अभी CuO का रिडक्शन हुआ, क्या हुआ यहां पर, रिडक्शन, अभी समझते हैं इसको कैसे। रिडक्शन हुआ तो वापस आपको अपना कॉपर मेटल या पिंक मेटल या फिर ब्राउन मेटल वापस मिल गया। देखिए यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, और हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, लॉजिक है। और यहां पर आपने क्या देखा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखा, ये ऑक्सीजन चला गया ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को यहां से हटा दिया, यानी हाइड्रोजन को आप क्या बोल सकते हैं यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको एजेंट के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए CuO के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, CuO के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो इसका मतलब इसका तो हुआ रिडक्शन, क्या हुआ इसका, रिडक्शन। अब इस ऑक्सीजन को रिमूव किसने किया, हाइड्रोजन ने किया। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को अपने पास बुलाया, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हुई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटा क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन को गेन करके वाटर बना रहा है, और CuO ऑक्सीजन को छोड़कर कॉपर बना रहा है, इसलिए ये वाला जो प्रोसेस हुआ CuO से कॉपर बनने वाला, ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। H2 से H2O बनने वाला प्रोसेस कैसा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.11। अब कुछ और 3-4 में एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम लोगों के पास बेटा इसी वाले एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं Fe2O3 के साथ। इनिशियली
थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा इनिशियली, अभी बात कर रहा हूं। होगा क्या कि ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के पास आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और आयरन अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा। मेटल एक्टिविटी सीरीज जो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहां से आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होगी, सिंस एल्यूमिनियम इज मोर एक्टिव मेटल देन आयरन। अब ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इसको बैलेंस कर ले रहा हूं। बैलेंस करने के लिए यहां पर लगाया 2, आयरन है क्योंकि 2, एल्यूमिनियम है 2, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। ये रिएक्शन बेटा हाईली एक्सोथर्मिक है। कैसी है ये? यानी यहां पर बहुत सारी हीट पैदा होने वाली है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा। ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो एक बार आपके यहां एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इस रिएक्शन में जो आयरन है वो किस स्टेट में मिलता है? इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि आयरन यहां पर मोल्टन स्टेट में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय पर। आयरन यहां पर मोल्टन स्टेट में मिलता है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग थर्माइट वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीके की थर्माइट वेल्डिंग की रिएक्शन भी मानी जाती है। कहीं कहीं आयरन के बड़े बड़े गाटर्स को जोड़ने के लिए आयरन का कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि वहां पर आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप जो जनरल होती है आयरन को जोड़ने के जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो कभी कभी आपको इस टाइप की रिएक्शंस को भी आयरन के जॉइंट्स को जोड़ने के लिए बड़े हैवी जहां पर गाटर्स हैं वहां पर आयरन को फिक्स करने के लिए इस तरीके के वेल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां पर आप जनरलाइज वेल्डिंग नहीं कर सकते या वो इतनी ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते, यानी उतनी ज्यादा वो यूजेबल नहीं है उस पर्पस के लिए। ठीक, तो इसको हम थर्माइट वेल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो ये तो इस रिएक्शन की मैंने इंपॉर्टेंस बताई। अब हम अपनी बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से। यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो चुका है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, यानी एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। आयरन से ऑक्सीजन निकलकर चला गया, आयरन से, यहां आप देख सकते हो आयरन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। अब आगे जरा बात करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस या एलिमेंट का किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ, तो उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा? केमिकल बिहेवियर कैसा होगा? याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस केमिकल रिएक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ दिस रिएक्शन। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, वापस जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? कि रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करें, रिड्यूस यानी इसको रिड्यूस करा, और साइमल्टेनियसली खुद को ऑक्सीडाइज करें। तो देख रहे हो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। लॉजिक क्लियर हुआ? और अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो यहां पर बेटा ये जो Fe2O3 है इसका बिहेवियर यहां लिख देते हैं, ये है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करें और खुद को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करते हैं। तो इस हिसाब से अगर एक लिस्ट बना ली जाए कि भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन का कौन है, विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, देन आई विल टेल यू Fe2O3। विच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, आई विल से एल्यूमिनियम। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ एल्यूमिनियम का। रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन हुआ Fe2O3 का। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी हम थोड़ी सी बातें यहां पर कर ले रहे हैं। देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और Na+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि ये तो मेटल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। ये क्या है? 28। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना जरूरी है, क्योंकि ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। प्रोसेस कैसा हो गया?
ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। मेक सेंस? लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है Cl, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये Cl माइनस बन रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो भी प्रोसेस आएगा वो प्रोसेस कैसा होगा? वो प्रोसेस होगा रिडक्शन का प्रोसेस। ठीक है ना? आपको एंड में काफी सारे क्वेश्चंस में देने वाला हूं, सबसे लास्ट में जहां पर मेरा वीडियो एंड होता है मैं अक्सर क्वेश्चंस देता हूं, उनके आंसर आपको हमेशा डिस्क्रिप्शंस में मिलते हैं। तो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करके ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के और सारे रिएक्शंस को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। नाउ आई एम टेकिंग माय नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन। सो टॉपिक है बेटा कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन एक प्रोसेस है ईटिंग ऑफ मेटल का। ईटिंग, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोलता हूं तो ईटिंग ऑफ मेटल है। मेटल को खाने का एक तरीका है। किसके थ्रू? ईटिंग ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, इंक्लूडिंग जिसमें आपकी गैसेज आएंगी और वाटर वेपर आएगा, टेम्परेचर आएगा, तो ये सारी चीजों की वजह से जो मेटल को खराब करने के प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे, सल्फाइड मेटल के बन सकते हैं, कार्बोनेट्स बन सकते हैं मेटल के। तो डिफरेंट टाइप के मेटल को प्रॉब्लम जो आ जाती है, जिसकी वजह से मेटल खराब होने लगता है। जैसे आपने काफी पॉपुलरली देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन के अंदर रस्टिंग हो जाना, कॉपर का ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाना, सिल्वर ब्लैक हो जाना, जिसकी वजह से अगर हम देखें अपने चारों तरफ अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे आयरन के ऐसे आर्टिकल्स हैं जो साल भर में या 2-4-5 साल में खराब होते रहते हैं पूरी, जो इकोनॉमी के हिसाब से काफी नुकसानदायक है। जितनी कार्स हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप की रस्टिंग होते रहती है, बड़े बड़े जो पानी के जहाज हैं वहां रस्टिंग होती रहती है। आपके हाउस होल्ड के काफी सारे ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर आप आयरन को इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं, तो वो विद द पासेज ऑफ टाइम वो नुकसान होते रहता है। उन सब चीजों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। जैसे अगर आयरन की मैं बात करूं, आयरन में वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग। रस्टिंग आप लोगों को काफी पॉपुलर वर्ड लगता होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूं तो आयरन बेटा जब वो मॉइस्चर और वाटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और साथ में ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ये कहां से मिल रही है आपको? ये एयर से मिल रही है। एयर में नॉर्मली मॉइस्चर और ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना? थोड़ा मौसम चेंज होता रहा, गर्म सर्द जैसा जिसको बोलते हैं, तो यू विल गेट Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन। ये आयरन के रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूं तो यहां पर 3/2 लिख दे रहा हूं, यहां पे आयरन के लिए 2 लिख दे रहा हूं, 3/2 O2, और यहां पर X लिख दिया। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर केमिकली हम लोग समझ रहे हैं। तो आयरन अगर रस्टिंग हो जाती है तो ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट बन जाती है ना, रेडिश ब्राउन कलर की। ओरिजिनल आयरन तो काफी सिल्वरी सा, काफी चमकदार होता है। अगर मैं बात करता हूं सिल्वर की, यानी सिल्वर कैसे कैसे करके कोरोजन में चला जाएगा, सिल्वर को कैसे नुकसान होता है, तो बेटा एटमॉस्फेयर में मिलने वाली जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, पॉल्यूशन की वजह से मिलती है काफी सारी जगह, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, ये सिल्वर को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, सिल्वर को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा देगा। तो ये सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से सिल्वर में ब्लैक कलर आ जाएगा, तो सिल्वर ब्लैकिश हो जाएगा, यानी सिल्वर का कोरोजन हो गया, सिल्वर को नुकसान पहुंच गया। सिमिलरली एक और काफी पॉपुलर एग्जांपल है, उसमें कॉपर के अंदर एटमॉस्फेयर में मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, दुनिया भर की चीजें जो भी आपको एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती हैं, ये सब मिलजुल कर कॉपर को नुकसान पहुंचाते हैं। और कॉपर को बेसिकली CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, जिसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर होता है बेटा ग्रीन। तो ग्रीन कलर की रस्ट आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार कॉपर आया तो मैंने यहां पर 2 लगा दिया,
कार्बन यहां पर 1 तो 1 ही रहने दिया, हाइड्रोजन यहां पर 2 बार आया, हाइड्रोजन 2 रहने दिया, ऑक्सीजन मेरे पास 2 3 4 5 है, 3 + 2 5। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये काफी, ये तीनों की तीनों रिएक्शन पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती हैं जहां पर हम लोग कोरोजन की बात करते हैं। तो कैसे आयरन खराब हो जाता है, कैसे सिल्वर खराब हो जाता है, कैसे कॉपर खराब हो जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, क्योंकि आयरन से होने वाला नुकसान कंट्री वाइज ज्यादा मानते हैं, तो सबसे ज्यादा रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसके काफी जनरलाइज से पॉइंट हैं, वैसे कॉमन सेंस से काफी सारे बच्चों को पता भी होगा कि क्या क्या करके हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। जैसे आप ऑयलिंग कर दीजिए, ऑयल से कवर करके, एक बेसिक लॉजिक यही है कि आयरन को एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक एयर से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से दूर रखना है भैया। तो ऑयलिंग कर दीजिए, आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा के रखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पेंट कर लीजिए अपने आर्टिकल के ऊपर, है ना, पेंट वगैरह करके, जैसे घर के ग्रिल्स वगैरह होते हैं वहां पर हम पेंट कर देते हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। देखिए गैल्वेनाइजेशन को शॉर्ट में बता रहा हूं, क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, या फिर किसी दूसरे मेटल के ऊपर भी जिंक की कोटिंग करके भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो करोजन को लेकर जितना आप लोगों को समझना था इस एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ये काफी अच्छे से हमारा कवर हो गया। अब क्विकली लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, रेंसिडिटी। तो बेटा बात कर रहे हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी होती क्या है? रेंसिडिटी बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, या फिर फैट बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट, ड्यू टू विच बैड स्मेल आ जाना या फिर बैड टेस्ट आ जाना, ठीक है ना, इनटू द फूड, खाने के अंदर या खाने वाली चीजों में बैड स्मेल या बैड टेस्ट का पैदा होना ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट, इसी को हम बोलते हैं बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का इतना ही मतलब होता है, और होता ही इसलिए है कि अगर हमारे पास ऑयल या फैट है, किसी फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के खाने हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होकर ये क्या करेंगे, ये बैड टेस्ट या फिर हम कहें बैड स्मेल पैदा कर देंगे आपके खाने के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। देखिए हाउ टू स्टॉप, इसको रोका कैसे जाए, रेंसिडिटी को रोका कैसे जाए, तो कुछ 3-4 प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। जैसे आजकल आपने देखे होंगे डिफरेंट चिप्स के जो पैकिंग आती है, टेट्रा पैक्स आते हैं जूस के, तो वहां पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट कैसे है, क्योंकि इट स्टॉप द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में सपोर्ट ही नहीं करती, नाइट्रोजन तो इनर्ट नेचर की गैस मानी जाती है। और आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो जिस समय पर आप खाने को पैक वगैरह करते हैं। घरों के अंदर रेफ्रिजरेशन किया जाता है, रेफ्रिजरेशन करके आप ऑक्सीडेशन की स्पीड को रोक सकते हैं। यानी बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मिनिमाइज कर दें या जितना चाहें उतना कम कर दें। उसी हिसाब से हम रेंसिडिटी को अपने यहां अलग अलग तरीके से, इंडस्ट्री वाले कुछ अलग मेथड हैं और घरों के अंदर यूज करने वाले रेंसिडिटी के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसके बाद आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मिल रहा है और आप उस क्वेश्चन को आप लगातार देखते रहिए और उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन को देखने के बाद
उसको सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं उसके आंसर दे रहा हूं, उस आंसर को आपने चेक करिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कैसा लग रहा है और आगे क्या आपको पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।